कृष्ण की द्वारका को खोजने के लिए समुद्र की तलहटी में गए गोताखोरों को क्या मिला। द्वारका हिंदुओं के सप्तपुरियों और चार धाम के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हिंदू मान्यता और महाभारत काल की किंवदंतियों के मुताबिक इस शहर की स्थापना मूल रूप से भगवान कृष्ण ने की थी और उनकी मृत्यु के बाद यह पानी में डूब गया था। देवभूमि द्वारका गुजरात के आधुनिक द्वारका जिले में अरब सागर के तट पर स्थित है। इसके डूबने का सही समय का अनुमान लगाना एक मुश्किल काम है, लेकिन परिस्थिति जन्य ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिनके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने द्वारका सागर में शोध एवं उत्खनन का कार्य किया है, जिससे कुछ रोचक वस्तुएं और तथ्य सामने आए हैं। दरअसल भारत ही नहीं, दुनिया के कई दूसरे देशों में प्रलय, जल प्रलय, ज्वालामुखी जैसी घटनाओं या फिर बाढ़ में शहरों के डूबने की घटना के उदाहरण मौजूद हैं। इसी आधार पर 1966 में वैज्ञानिक डोराती विटालियानो ने भूविज्ञान की एक शाखा के तौर पर जियोमिथोलॉजी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य किसी मिथक के पीछे के भूवैज्ञानिक घटना की जांच करना था। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु सृष्टि के पालन करता है और शिव सृष्टि के संहारक है। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और उनके जन्मदिन पर द्वारका और मथुरा सहित पूरे देश में जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यताओं में कृष्ण और द्वारका। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण के जन्म, पालन पोषण, कंस वध, मथुरा वापसी, पलायन, द्वारका की स्थापना, पराक्रम और यादवों के पतन का उल्लेख है। इसके अलावा महाभारत और विष्णु पुराण समेत अनेक ग्रंथों में भी उनके बारे में इन बातों का जिक्र मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण और महाकाव्य महाभारत के अनुसार कृष्ण द्वारा कंस का वध करने से मगध का शासक जरासंध क्रोधित हो गया, क्योंकि कंस उसकी 2 पुत्रियों अस्ति और प्राक्षी का पति था। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार कृष्ण और बलराम ने अपने शहर की रक्षा की। जरासंध जब 18वीं बार हमला किया तो मथुरा की हार निश्चित लगने लगी। तब कृष्ण नगरवासियों सहित द्वारका आ गए और उन्होंने यहाँ नया नगर बसाया। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कृष्ण ने एक नया शहर बसाने के लिए समुद्र से 12 योजन भूमि प्राप्त की थी। एक योजन 7 से 8 किलोमीटर तक का होता है। शहर का निर्माण देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था। मान्यता के मुताबिक शहर में कृष्ण की 16,108 पत्नियों के लिए महल और नगरवासियों के लिए घर बनाए गए थे। मथुरा छोड़ने के चलते ही कृष्ण को रणछोड़ नाम से जाना गया है, जबकि द्वारका के संस्थापक के तौर पर उन्हें द्वारकाधीश भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे और रामायण उनकी जीवनी है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जबकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम थे। उनकी मृत्यु के बाद द्वारका में जल प्रलय आ गया। कैसे नष्ट हुई थी द्वारका? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व पुरातत्वविद के मोहम्मद कहते हैं कि महाभारत का काल 1400 या 1500 ईसा पूर्व था। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है 125 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करने के बाद कृष्ण वैकुंठवासी बन गए। उसके बाद समुद्र में श्री कृष्ण का महल छोड़कर सारी भूमि वापस ले ली। हालांकि हिंदुओं की धार्मिक आस्था और पुरातत्वविदों के समय के अनुमान के बीच लगभग 1500 साल का अंतर है। पुराणों और आख्यानों के विद्वान देवदत्त पटनायक द किंगडम ऑफ द्वारका डिस्कवरी चैनल में कहते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान कृष्ण कौरवों की मां गोंधारी से मिलने गए तो उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि हमारा राजवंश नष्ट हो गया, तुम्हारा राजवंश भी तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट हो जाएगा। 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हुआ और कृष्ण कुछ नहीं कर सके। हिंदू मान्यता के अनुसार कौरवों और पांडवों का कुरुक्षेत्र के रेगिस्तानी इलाकों में आमना सामना हुआ था। हालांकि अर्जुन अपने परिवार के सदस्यों, गुरुओं और सम्मानीय लोगों को युद्ध मैदान में सामने देखकर युद्ध लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। ऐसे समय में कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन को धर्म की रक्षा और क्षत्रिय धर्म के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह उपदेश ही भगवत गीता के तौर पर जाना जाता है, जिसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। इस दिन को हिंदू पीढ़ी दर पीढ़ी गीता जयंती के तौर पर मनाते आए हैं। इसके बाद महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता है, जिसमें अंततः पांडवों की जीत हुई थी। वर्ष 2023 में 5160वीं गीता जयंती मनाई जाएगी। इस प्रकार कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र के युद्ध और गांधारी के श्राप के पूर्ति के बीच लगभग 36 से 37 साल का अंतर सामने आता है। द्वारका समुद्र के तल में कैसे डूब गई। 1960 के दशक की शुरुआत में द्वारका में द्वारकाधीश जगत मंदिर के पास एक घर को ध्वस्त करते समय मंदिर का शीर्ष पाया गया था। तब यह खुदाई डेक्कन कॉलेज पुणे ने की थी और इसमें 9वीं शताब्दी के विष्णु मंदिर के अवशेष मिले थे। अन्य स्थानों पर अन्वेषण के दौरान दूसरी वस्तुएं मिली थी। इसके आधार पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि द्वारका को 1 से अधिक बार नष्ट किया गया था, जबकि स्थानीय लोगों का मानना है कि द्वारका 6 बार डूब चुकी है और वर्तमान द्वारका 7वीं द्वारका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक और जाने माने पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव वैसे तो कर्नाटक के थे, लेकिन उन्होंने गुजरात में अपना घर बना लिया था। इसके बाद उन्होंने वहां समुद्र तट में और अधिक शोध करने का फैसला किया। उन्होंने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की ओर से पानी के नीचे पुरातत्व खोजबीन का बीड़ा उठाया। क्या क्या मिला है शोधकर्ताओं को। 1989 के आसपास खोजबीन के दौरान समुद्री घास और रेत के नीचे आयताकार पत्थरों का पता चला है, जिन्हें शोधकर्ताओं ने एक संरचना का हिस्सा माना था। इसके अलावा अर्धवर्ताकार पत्थर भी मिले हैं जो मानव निर्मित थे। इसके अलावा पत्थर के लंगर भी मिले हैं जिसमें छेनी से छेद किए गए थे, जिनका आकार लगभग एक जैसा है। यह पत्थर चूना पत्थर था जो सदियों से आसपास के क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है, जिसका उपयोग इंटरलॉकिंग या लकड़ी भरने के लिए किया गया होगा। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मुद्राएं भी मिली। इस प्रकार के सिक्के ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया यानी इराक में भी पाए गए थे। 2007 के सर्वेक्षण से पहले समुद्र में 2 नाटिकल मील गुणा 1 नाटिकल मील इलाके में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया था, जिसके आधार पर जल प्रवाह की भविष्यवाणी की गई थी। इसके आधार पर 200 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल ग्रीडिंग द्वारा निर्धारित किया गया था। अंत में मार्किंग के आधार पर 50 वर्ग मीटर के क्षेत्र में सर्वे किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने पहले बीबीसी को बताया था। इसके बाद 1979 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक और खुदाई की गई, जिसमें कुछ जहाजों के अवशेष पाए गए। माना जाता है कि वे 2000 ईसा पूर्व के थे। द्वारका के आसपास खुदाई और खोज में कई पुरातत्व अवशेष मिले हैं। उनके अनुसार 500 से अधिक जीवाश्म पाए गए हैं। इन वस्तुओं की कार्बन डेटिंग से यह साबित होता है कि यहाँ की संस्कृति चरणों में कैसे विकसित हुई होगी। और जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वे 2000 ईसा पूर्व के हैं। समुद्र की गहराई से पत्थर की वस्तुएं भी मिली हैं। हालांकि इसके साथ मिट्टी के बर्तन आदि नहीं मिले हैं, क्योंकि उस हिस्से में समुद्र की धारा बहुत तेज रही है। समुद्र के स्तर में ऐतिहासिक वृद्धि और गिरावट के बारे में बात करते हुए CSIR NIO के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम कहते हैं, लगभग 15,000 साल पहले समुद्र का स्तर अब की तुलना में 100 मीटर कम था। उसके बाद समुद्र का स्तर फिर से थोड़ा बढ़ गया और 7,000 साल पहले यह आज की तुलना में अधिक था। लगभग 3500 साल पहले फिर से इसमें गिरावट आई और उस समय द्वारका शहर की स्थापना हुई होगी, लेकिन फिर समुद्र का स्तर फिर से बढ़ने लगा और शहर डूबने लगा। द्वारका की खोजबीन वाली जगह पर ज्वारीय अंतरधारा के कारण केवल दिसंबर और जनवरी ही पानी के गोता लगाने के लिए उपयुक्त है। चूंकि देश में अंडर वाटर पुरातत्वविद बहुत कम है, इसलिए यह शोध धीमी गति से आगे बढ़ा। पुरातत्वविद के मोहम्मद का मानना है कि शोध के लिए अभी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। द्वारका गुजरात के पश्चिमी छोर पर अरब सागर पर स्थित है।